Friends, in our previous video of class 10th of statistics, we have learned about how to find mean of a group data. Now in this video we discuss how to find a mode of an group data. Group data का mode कैसे find किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं. The mode of an group data. First of all, I define the definition of a mode. कि what is mode? It is the value of observation. It is the value of observation having the maximum frequency. ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, मोड. तो मोड इज अ सिंपल डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. नाउ द फॉर्मूला ऑफ मोड इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 minus f0 minus f2 bracket close multiply by h. Now this is the formula of mode. अब formula में L क्या है? Here L is the lower limit of model class. L is the lower limit of model class. F फिर after that H. H क्या है? H is the size or the class size of a class interval or the model class. भाई जो भी क्लास इंटरवल दे रखा है मॉडल क्लास का, उसकी क्लास साइज क्या होती है, h. और क्लास साइज का फॉर्मूला क्या होता है, वही आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. नाउ f1 हियर f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास. f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास. f0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. f0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी है. f2 is the frequency of a class succeeding the model class. f2 वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है. प्रीसीडिंग होता है पहले, सक्सीडिंग होता है बाद. तो f1 तो मैंने लिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास एंड f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द मोड ऑफ अ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. और उसके अंदर ये f1, f0, l, h ये सब क्या होते हैं. लेकिन ये फॉर्मूले के लिए भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि l क्या है. l इज द लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास. f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास. f0 क्या है, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी. f2 क्या है, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी. एंड h क्या है, क्लास साइज. ये सब आपको पता होना चाहिए. तो डिस्कस कर लिया है. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मोड. नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज गिवन टू यू, यू हैव टू कैलकुलेट द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. आपको एक फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसका मोड फाइंड करना है. अब मोड फाइंड करने के लिए आपको एक टेबल दे रखी है. इस टेबल को में रखा है मार्क्स, और ये मार्क्स दे रखे हैं ग्रुप में, तो इसलिए इसको ग्रुप डाटा बोला गया है. देयरफॉर वी फाइंड द मोड ऑफ एन ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा क्योंकि क्लास इंटरवल की फॉर्म में. तो मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. मार्क्स दे रखे क्लास इंटरवल की फॉर्म में. आफ्टर दैट नीचे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज 20, 24, 40, 36 एंड अगेन 20. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो गिवन है. मींस ऊपर गिवन है मार्क्स, ये तो क्लास इंटरवल है, और नीचे गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट. ये क्या है एक्चुअली में, फ्रीक्वेंसी. बच्चे कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. ऊपर क्या दे रखा है आपको, क्लास इंटरवल, एंड नीचे क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ इस क्वेश्चन को मैंने एज इट इज नोट डाउन कर लिया सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर लिया. मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट. मार्क्स दे रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20, 24, 40, 36 एंड अगेन 20. नाउ आपको मोड फाइंड करना है. मोड क्या होता है, मोड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकरिंग डाटा. ऐसा ऑब्जर्वेशन, ऐसा डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. तो अब जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे कौन सा ऑब्जर्वेशन, ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, 40 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो 40 के सामने वाली जो क्लास है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो क्लास है, वो क्या हो जाएगी आपकी, मॉडल क्लास. सो मॉडल क्लास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करिए आपने टेबल से. सबसे पहले देखा आपने फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 40. 40 के सामने वाली क्लास कौन सी हो जाएगी, मॉडल क्लास. सो मॉडल क्लास इज 20 to 30. हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40, सो द मॉडल क्लास इज 20 to 30. तो मॉडल क्लास क्या होगी, 20 से लेके 30. मॉडल क्लास की सबसे लोएस्ट वैल्यू
L वो कहलाती है L. L is the lower limit. L is the lower limit of a model class. Model class की सबसे छोटी वैल्यू L is a lower limit, that is L is equals to 20. Now इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? H, जिसको अपन बोलते हैं क्लास साइज. दोनों का डिफरेंस दैट इज 30 minus 20. 30 minus 20 is 10. So class size is 10. Now after that आपने मॉडल क्लास निकाल ली. मॉडल क्लास से आपने L की वैल्यू निकाल ली, दैट इज लोअर लिमिट, और से ही H की वैल्यू निकाल ली, क्लास साइज. फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज F1, F0 और F2 के बारे में. F1, F0 एंड F2. F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. F0 क्या है? जस्ट मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी. F2 क्या है? मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी. तो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है. कुछ नहीं करना, मॉडल क्लास वाली तो फ्रीक्वेंसी F1 है, उससे पहले F0 और उसके बाद वाली F2. तो F1 तो हो गई 40, क्योंकि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 दे रखी है. इससे पहले वाली F0 कितनी होगी? 24, और मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज F2 36. सो हियर F1 इज 40 एंड F0 इज 24 एंड F2 इज 36. नाउ जो अपन को वैल्यू चाहिए थी फॉर्मूले में पुट करने के लिए, वो चाहिए थी L, F1, F0, F2 एंड H. वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली आपने टेबल से. बहुत सिंपल है, एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ. 40 जो भी आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डाटा देखा, 40 के जस्ट सामने वाली क्लास कौन सी हो जाएगी? मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की लोअर लिमिट L, इन दोनों के बीच का गैप H. नाउ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास से F0, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2. फॉर्मूले पुट कर देंगे. मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H. वैल्यूज पुट कर देते हैं. L के प्लेस पे 20, F1 के प्लेस पे 40 माइनस F0 के प्लेस पे 24 इज डिवाइडेड बाय 2F1. F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूले में 2 को मल्टीप्लाई करना है F1 से. F1 दे रखा है 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस F0 दे रखा है 24, F2 दे रखा है माइनस 30, F2 दे रखा है 36. नाउ ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय H के प्लेस पे 10. कुछ नहीं, जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी. नाउ उसको कैलकुलेट कर लेंगे. 20 के प्लेस पे 20, 40 माइनस 24 इज 16 एंड 80 माइनस 24 माइनस 36. इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10. 0 से 0 कैंसिल आउट. 16 डिवाइड बाय 20 हो गया. 16 डिवाइड बाय 2 हो गया. 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8. तो 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28. सो द मोड ऑफ द डाटा इज 28. ये मोड निकाल लिया आपने, कैलकुलेट कर लिया 28. होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू.